हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और ये क्लास रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि परसों इसका पेपर है। तो हम रिवीजन क्लास होने वाली है, फटाफट करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मोनिका शोरान अल्बानिया के तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भादरा हनुमानगढ़ की मोनिका शोरान ने 68 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो मोनिका शोरान कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और 68 किग्रा वर्ग में जीता है। अब देखते हैं सूरजबान मीणा। मैनपुरा गांव के सूरजभान मीणा ने गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक व 200 मीटर इंडिविजुअल मेडल स्टाइल में तीनों स्वर्ण पदक जीतकर जूनियर बॉयज +11 कैटेगरी में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल किए। ठीक है, तो देख आपको इनके गेम पता होना चाहिए कि सूरजभान मीणा है वो किस गेम से संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय तैराकी है। ठीक है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी से संबंधित है और उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है और इनकी कैटेगरी कौन सी है ये भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में कैटेगरी पूछी जाती है। तो इनकी कैटेगरी है +11 है। ठीक है, अब आगे देखिए अंशुल चौधरी। ये सीकर जिले की अंशुल चौधरी ने दिल्ली में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अंशुल चौधरी ये कहाँ के है? तो सीकर जिले के। ठीक है, और उनका गेम कौन सा है? तो शूटिंग है। ठीक है, अंशुल चौधरी शूटिंग है। आप इसे ध्यान रख सकते हो। जैसे कि अंशुल है, इस बीच में शहर है, तो यहाँ पे क्या है? शूटिंग। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिक करके आप इसे याद कर सकते हैं। और ये कौन से में? तो 50 मीटर फ्री पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं ऋचा सिंह। थाईलैंड के चियांग मई में 10 से 13 अक्टूबर तक आयोजित मिनी गोल्फ एशियन चैंपियनशिप में भरतपुर के जगीना गांव की ऋचा सिंह ने सीनियर महिला इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये ऋचा सिंह कहाँ की है? तो ये भरतपुर की है। ठीक है, और इनका गेम कौन सा है? तो मिनी गोल्फ एशियन। ठीक, कौन सा है? मिनी गोल्फ एशियंस है। देख लेते हैं राजचंद्र। ये पेरू के लिमा में आयोजित जूनियर विश्व शूटिंग कौन सी है? इनका गेम कौन सा है? आपको इनका जिले का नाम पता होना चाहिए, मतलब कहाँ के है निवासी, और इनका गेम का पता होना चाहिए और इनकी कैटेगरी का पता होना चाहिए और एक इनका कौन सा पदक जीता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या? इनका विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भरतपुर के राजचंद्र ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक नहीं, तो राजचंद्र ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर पिस्टल में और इनका गेम है शूटिंग है। यह स्वर्ण पदक 50 मीटर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में आया है जिसमें राजचंद्र के साथ दीपक दलाल और कमलजीत भी शामिल थे। ठीक है, कौन कौन शामिल थे इसमें? दीपक दलाल और कमलजीत भी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर कुल 23 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, कौन से में? तो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में। अब देख लेते हैं टिकेंद्र सिंह फौजदार। तो ये भरतपुर निवासी टिकेंद्र सिंह फौजदार ने भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। ठीक है, टिकेंद्र सिंह फौजदार इनका गेम कौन सा है? तो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है। ठीक है, और 59 किग्रा पुरुष वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, टिकेंद्र सिंह फौजदार इनका गेम है पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है और 59 किग्रा पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, इनके इनका कौन सा गेम है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है। अब देखते हैं अनन्या पारिक। जयपुर के महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की 11वीं छात्रा अनन्या पारिक ने 1 से 4 अक्टूबर 2024 ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियन स्कूल कॉम्बैक्ट गेम्स 2024 में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अनन्या पारिक है, इनका गेम कौन सा है? तो ताइक्वांडो है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अनुया प्रसाद। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में यानी कि वर्ल्ड डेप्थ शूटिंग में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो अनुया प्रसाद का गेम कौन सा है? तो ये वर्ल्ड डेप्थ शूटिंग है, नहीं विश्व बधिर शूटिंग है। ठीक है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। युग चलानी, ये युग चलानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। युग चलानी कर्नाटक में आयोजित 17वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप है, यानी कि ये युग चलानी को तैराकी से संबंधित है इनका गेम। प्रदेश के युग चलानी ने 400 मीटर व्यक्तिगत में इतना टाइम यानी कि 4 घंटे 36 मिनट 39 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और यहाँ पे नोट दिया गया ये तो 77 साल से राजस्थान से पहली बार किसी ने इस चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि 77 साल में पहली बार इन्होंने युग चलानी ने पदक जीता है इस गेम में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सचिन तंवर का। ये तो झुंझुनू जिले के बडभर गांव के निवासी सचिन तंवर ये उप निरीक्षक है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कौन बने? तो सचिन तंवर है। और ये गेम कौन सा है? तो कबड्डी यार, ये झुंझुनू जिले के हैं। आज और यहाँ पे नोट में देख लेते हैं हम कि सचिन को तमिल थाइलवाइज ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, अजरुद्दीन ये कजाकिस्तान में जुलाई 2024 में आयोजित वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अजरुद्दीन है, इनका गेम है वेट लिफ्टिंग है। प्रतियोगिता में पहाड़ी के अजरुद्दीन ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो अजरुद्दीन है, ये इनका गेम है वेट लिफ्टिंग है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं कुशागर सिंह। ये हनोवर जनवरी में 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राइफल शूटिंग के विश्व कप चैंपियनशिप में जयपुर के कुशागर सिंह भाग लेंगे। ठीक है, तो कुशागर सिंह का गेम कौन सा है? तो राइफल शूटिंग है। अब देखते हैं माया बिश्नोई। दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम में रजत पदक जीता है। ये भारतीय टीम का हिस्सा रही है। ठीक है, तो माया बिश्नोई है, इनका गेम कौन सा है? तीरंदाजी है और उन्होंने रजत पदक जीता है। बंटी जंगिड़ ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, बंटी जंगिड़ क्या है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है। ग्रैंड पिक्स 2024 में चूरू के दिव्यांग खिलाड़ी बंटी जंगिड़ ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। ठीक है,
अब ये देख लेते हैं यस मारवाड़ी। तो 9वीं इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 18 मई 2024 को किया गया। इस चैंपियनशिप में बेस्ट फाइटर अवार्ड यस मारवाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो यस मारवाड़ी का ये गेम कौन सा हो जाएगा, तो ये बेस्ट फाइटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओजस्वी सारस्वत का। तो भारतीय गोल्फ की उभरती प्रतिभा ओजस्वी सारस्वत ने कोलकाता के टोलिगंज गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। पाना देवी गोदारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की 92 वर्षीय महिला पाना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। और अब देखते हैं चंद्र प्रताप सिंह। तो जयपुर के चंद्र प्रताप सिंह का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ है। अव्यांश सिंह, तो ये क्या है, राइट हेड ओपनर बैट्समैन अव्यांश सिंह, ये भरतपुर के हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटी डिवीजन लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में अनुबंध हुआ है। मोहित फोगाट 43वां लोहागढ़ केसरी कुमार बसंत कुमार किशोर बसंत कुश्ती दंगल का आयोजन महाराजा सूरजमल कुश्ती स्टेडियम लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में 16 से 17 मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे देख सकते हैं। पार्थिवी ग्रेवाल यूरोपीय देश मोंटेग्रो के बुडावा में आयोजित यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग कप में जयपुर की पार्थिव अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्थिव अग्रवाल है और इनका गेम कौन सा है, तो यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग कप हुआ था और ये जयपुर की रहने वाली है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हिमानी पुनिया जयपुर की रहने वाली है कि मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपना खिताब बरकरार रखा है। डॉक्टर राकेश सारी भरतपुर के इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 19 से 25 मार्च 2024 को नोएडा में आयोजित तृतीय नेशनल सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डॉक्टर राकेश सारी तकनीकी अधिकारी थे। अनु फोगाट देख लेते हैं। तो झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता की वुशु खेल में, ठीक है, तो अनु फोगाट का गेम है वसु है। ठीक है, वसु खेल में जयपुर की तनु फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। तनु फोगाट ये जयपुर की रहने वाली है, इनका गेम है वसु। ठीक है, कौन सा है, वसु है। कुलवंत खेजड़ोलिया ये रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर की लगातार 4 गेंदों पर विकेट लेने वाले क्रिकेटर कुलवंत खेजड़ोलिया मुकुंदगढ़ झुंझुनू के थे। लोकशिता लवानिया भरतपुर सेंट पीटर स्कूल की कक्षा 1 की लोकशिता लवानिया ने इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंग्लिश ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। सोनवीर ये भरतपुर के रहने वाले हैं और ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप की 90 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, सोनवीर का संबंध कौन से गेम से, तो ये वुशु से है, उन्होंने रजत पदक जीता है। दामोदर प्रसाद मुंबई में जनवरी 2024 में टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान के दामोदर प्रसाद जयपुर ने लंबी मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। ये राजस्थान के तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दामोदर प्रसाद है, इनका गेम कौन सा है, तो इनका गेम है, इन्होंने लंबी मैराथन, ठीक है नहीं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं शंकर चंदेरिया श्री सांचौर निवासी शंकर चंदेरिया को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से राजस्थान मलखम टीम का कोच नियुक्त किया गया। किसको, तो शंकर चंदेरिया को। दिव्य कीर्ति सिंह एशियन, ये दिव्य कीर्ति सिंह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। एशियन गेम्स में डीडवान जिले की दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी यानी ड्रेसेज टीम, ठीक है, इनका गेम कौन सा है, दिव्य कीर्ति सिंह का तो घुड़सवारी है और इंग्लिश में ये से आ सकता है कि ड्रेसेज टीम, ठीक है, इनका गेम में 41 साल बाद भारत को गोल्ड दिलाया है। और दिव्य कीर्ति सिंह और उसकी टीम में कौन कौन थे, तो सुजीत हेजेला, हरदय छेदा और अनूप अग्रवाल घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं पैरा ओलंपिक्स गेम्स में राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी कौन कौन है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, ये सब है ना इन खिलाड़ियों का। इनका मतलब गेम ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि कौन कौन सा गेम है इनका। सुंदर सिंह गुर्जर है, कृष्ण नागर है, संदीप सिंह है, श्याम सुंदर है, अनिता चौधरी, रुद्राक्ष खंडेवाल है, निहाल सिंह ने भाग लिया है। पैरा निशानेबाजी में कौन कौन है, तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और निहाल सिंह है और रुद्राक्ष खंडेलवाल है। पैरा बैडमिंटन में तो कृष्णा नागर है। पैरा एथलेटिक्स में सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इनका ऐसे नाम आ रहा है, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स में सुंदर गुर्जर वसंत चौधरी है। पैरा रोइंग में अनिता चौधरी है और पैरा तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी है। इनमें से केवल 3 खिलाड़ी अवनी लेखरा यानी श्रवण, मोना अग्रवाल कांस्य और सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक जीतने वाले में कामयाब रहे हैं। अवनी लेखरा के बारे में पढ़ते हैं। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है, ये निशानेबाजी, इनका गेम निशानेबाजी, अवनी लेखरा निशानेबाजी है और ये जयपुर से है। स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल SS1 स्पर्धा में, इनका आप कैटेगरी ध्यान रखिए कौन सी SS1 स्पर्धा इनकी, ठीक है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 249.7 का रिकॉर्ड स्कोर करके पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। तो इनका आपको स्कोर भी ध्यान रखना है कि 249.7 है। ये कथन वाले सवाल आ सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं आपसे। अवनी लेखरा का पैरा ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक है, जबकि अवनी पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। मोना अग्रवाल निशानेबाजी है और इनका मूल निवास सीकर है, वर्तमान में जयपुर में रह रही है। कांस्य पदक जीता है उन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SS1 में, ठीक नहीं, अवनी लेखरा SS1 है और मोना अग्रवाल का भी कैटेगरी SS1 स्पर्धा है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 228.7 का स्कोर करके कांस्य पदक जीता है। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया था। सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में देखते हैं। तो ये भाला फेंक है, एथलेटिक्स क्रोली के कांस्य पदक जीता है उन्होंने, भाला फेंक F46 कैटेगरी है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी इनकी 46 है और इनका स्कोर है 64.96 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। स्वाति दूधवाल ये 20 दिसंबर 2024 को जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम की कंपाउंड महिला टीम ने रजत पदक जीता है। नीरज चौधरी जयपुर के प्रवक्ता नीरज चौधरी ने 7 नवंबर 2024 को ग्रीनलैंड को स्काइंग के जरिए किया गया है।
उमेश चौधरी, इनका संबंध कौन सा है? तो ये शूटिंग गेम से है। ये सीकर के रल्लावत्ता के निवासी हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखते हैं दिव्या चौधरी। जयपुर की दिव्या चौधरी निमिष में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम की कप्तान रही है। सिद्धार्थ चौधरी, चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉटपुट स्पर्धा में 19.19 मीटर गोला फेंकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी, इनका गेम कौन सा? शॉटपुट है और स्पर्धा में 19 मीटर में यानी गोला फेंकर स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ चौधरी। मैं फटाफट इसलिए करा रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, आप इसे क्लास को रिविजन के तौर पर देख सकती हैं। अमित कटारिया, ये जयपुर के निवासी है, इनका संबंध वसु से है। ठीक है, अमित कटारिया का संबंध किससे है? तो वसु से है। मोनिका श्रीवान, तो हनुमानगढ़ की मोनिका ने अल्बानिया में आयोजित 23वीं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और तेजस्वी गहलोत, राजस्थान के कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत को 38वीं राष्ट्रीय खेल के प्रोटोकॉल कमेटी का सदस्य नामित किया गया। राजश्री राठौड़, भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के निशानेबाज राजश्री राठौड़ ने 50 मीटर सीनियर वर्ग राइफल पोन शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दीपा माथुर, अगस्त 2024 में श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की दीपा माथुर ने महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नवनीत सिंह, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। मंजू बाला, राजस्थान की मंजू बाला ने पंचकुला में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य की सीनियर एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मंजू बाला का गेम हैमर थ्रो है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भावना जाट, ये राजसमंद की रहने वाली है, इनका संबंध पैदल चाल से है। और 19 से 27 अगस्त 2023 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने वाले भारतीय दल में सामी राज्य के एकमात्र खिलाड़ी है। कौन है? तो ये भावना जाट है। अब हम देखते हैं रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में। भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो रुद्रांश खंडेलवाल जयपुर के रहने वाले, इनका गेम शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है और 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। मोनिका चौधरी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जूडो प्रतियोगिता में 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। देखते हैं अभिनव चौधरी, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने एयर पिस्टल युद्ध में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अभिनव चौधरी का संबंध एशियन शूटिंग गेम से, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दिवांशी कटारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी फरवरी 2024 में हुए थे और 10 मीटर एयर राइफल वुमेन कैटेगरी में रजत पदक जीता है उन्होंने। शिवानी सिसोदिया, ये भरतपुर जिले से संबंधित है, तो जूडो की खिलाड़ी है। ठीक है, शिवानी सिसोदिया का गेम है जूडो है। सुचित्रा हाड़ा, जयपुर की सुचित्रा हाड़ा ने अगस्त में गोवा में आयोजित 0832 ओपन राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल एसएसएम 1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है सुचित्रा हाड़ा ने। विनीत सक्सेना, राजस्थान के पूर्व रणजी क्रिकेटर विनीत सक्सेना को दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम ए का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। पूनम चंद कुलहरी, फरवरी 2024 में पटना में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में जयपुर की पूनम चंद कुलहरी ने 242 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं देवांशी कटारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी फरवरी 2024 में हुए थे और 10 मीटर एयर राइफल्स वुमेन कैटेगरी में रजत पदक जीता है। पीयूष चौधरी, जोधपुर जिले से संदीप पीयूष ने ब्राजील में आयोजित 6वीं वर्ल्ड बैडमिंटन डेफ प्रतियोगिता में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं खुशी नागदा, राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान है, जिन्होंने 13वीं हॉकी जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लिया है। माननीय कौशिक FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जोधपुर की मोनिकी कौशिक ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 472 का स्कोर कायम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो माननीय कौशिक ने। अनंत सिंह नरूका तथा माहेश्वरी चौहान, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के स्किट जोड़ी अनंतजीत नरूका तथा माहेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक में स्किट मिक्स इवेंट में भाग लेकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अवनी लेखरा, जयपुर की प्रसिद्ध निशानेबाज यानी शूटिंग खिलाड़ी है। टोक्यो पैरालंपिक खेल में 2 पदक यानी स्वर्ण पदक 1 और दूसरा कांस्य जीते हैं। ऐसा करने वाली पहली भारतीय पैरा ओलंपिक महिला निशानेबाज है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल के समापन समारोह में ध्वजा भाग भी रही है। वर्ष 2022 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही है। कौन रही है? तो अवनी लेखरा रही है। और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला था इनको और 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। अवनी लेखरा से क्यों सुना सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक कथन वाले क्यों सुनाएंगे और इनसे पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको इनके ये पुरस्कार याद रखने हैं कि कौन से सन में कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2022 में उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है और 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब हम देखते हैं देवेंद्र झंझड़िया, चूरू जिले के प्रसिद्ध पैरा खिलाड़ी जिनका संबंध जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो 2004 के अंतरिक्ष तथा 2016 में के कैरियर में जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 2017 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। 2022 में उन्हें पद्म विभूषण मिला है। ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। कचनार चौधरी, इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से है तथा यह शॉटपुट यानी गोला फेंक के खिलाड़ी है। कौन? कचनार चौधरी है। मिताली राज, इनका जन्म 1982 में जोधपुर में हुआ था। ये प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है और 10,000 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। कौन है? मिताली राज है। टेस्ट क्रिकेट में 2 रास्ता बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की और 1999 के डेब्यू मैच में शतक लगा चुकी है ये।
शेखावत ये जूनूर के रहने वाले हैं। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भाग लिया था। अपूर्वी चंदेला ये जयपुर की है। इनका संबंध निशानेबाजी है। अपूर्वी चंदेला ने 2019 में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नागर ये जयपुर की है तथा इनका संबंध बैडमिंटन से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। SS 16 स्पर्धा में इनकी कैटेगरी कौन सी है? SS 16 है। और 2022 के स्पेनिश पैरा पैटर्न में 2 स्वर्ण पदक जीते थे और 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन भी खिलाड़ियों से बाहर नहीं जाएगा और खिलाड़ियों के 4 क्वेश्चन आएंगे। पक्का 4 क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप। खलील अहमद इनका संबंध टोंक जिले से है तथा ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज रह चुके हैं। रवि बिश्नोई इनका संबंध जोधपुर जिले से है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। और कमलेश नागरकोटी ये बाड़मेर के रहने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी है। महिला लोम रोर नागौर की रहने वाली है और जिनका इनका संबंध है क्रिकेट से है। राहुल चाहर ये भरतपुर के है जिनका संबंध है क्रिकेट से है। और सुखवीर सिंह इनका संबंध हैंडबॉल से है। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं। सोनल सुखवाल राजमंद के काबरा गांव निवासी जिनका संबंध पैदल चाल से है। अजित सेखु है जो हनुमानगढ़ के निवासी है जिनका संबंध वॉलीबॉल से है। अर्जुन जाट ये जयपुर के निवासी है। इनका संबंध नौकायन से है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है अर्जुन जाट का। इनका संबंध आपको गेम ध्यान रखना है, इनका नौकायन है। दिव्यांश सिंह पवार ये जयपुर के खिलाड़ी है। इनका संबंध निशानेबाजी से है। संदीप चौधरी झुंझुनू जिले के निवासी जिनका गेम है जेवलिन थ्रो है। श्याम सुंदर इनका संबंध बीकानेर से है और तीरंदाजी से संबंधित है। मोनिका पटेल इनका संबंध पाली जिले से है। ध्यान में रखना है, मोनिका पटेल इनका संबंध पाली जिले से। ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। भारतीय क्रिकेट की टीम इनका चयन हुआ है। बजरंग लाल ताखर सीकर के निवासी इनका संबंध नौकायन से है। ठीक है, बजरंग लाल ताखर इनका गेम है नौकायन है। राम उदयपुर निवासी इनका संबंध तीरंदाजी से है। पहला राजस्थान खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, और युग चलानी उदयपुर निवासी इनका संबंध तैराकी से है। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका उनके निवास स्थान पता होना चाहिए। युग चलानी का संबंध उदयपुर से है। उनका गेम है तैराकी है। उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में जीते हैं जो गाँव हुई थी तो बुंडवेश्वर उड़ीसा में हुई थी। अब देखते हैं लक्ष्यराज आदिराज पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ये सभी हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। विवान कपूर जयपुर निवासी है। इनका संबंध निशानेबाजी से है। ISSF विश्व कप 2021 की स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, कौन सा रजत पदक जीता है। अरुधति चौधरी कोटा के निवासी है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है। रजत चौहान जयपुर निवासी है। इनका संबंध तीरंदाजी से है। राजू लाल चौधरी और शालिनी पाठक इनका संबंध कबड्डी से है। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर के निवासी है। निशानेबाजी इनका गेम है। गौरव सिंह भी उदयपुर निवासी है और इनका संबंध तैराकी से है। अभिजीत गुप्ता भिलोड़ा निवासी है। इनका संबंध शतरंज से है। जगजीत सिंह ये हनुमानगढ़ निवासी है। इनका संबंध पैरा ट्रिपल जंप से है। अविनोद शर्मा जयपुर निवासी है। इनका संबंध बैडमिंटन से है। प्रिया पुनिया चूरू निवासी है। इनका संबंध क्रिकेट से है। नितेश पुनिया ये चूरू के निवासी है। इनका संबंध है हैमर थ्रो से है। इनका गेम हैमर थ्रो है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार तो यह पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको पुरस्कार से संबंधित। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार ये 1994 से स्टार्ट हुई थी जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। सर्वप्रथम इसको लिम्बाराम को दिया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार ये 1982-83 से स्टार्ट हुई थी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम गोपाल सैनी को दिया गया है। वशिष्ठ पुरस्कार ये 1986-87 में शुरू हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि वो 5 लाख है। यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचों को दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी हम देख लेते हैं। सरिता मोद ये गंगा निवासी है। इनका संबंध कुश्ती से है। आकाश सिंह ये भरतपुर के निवासी है तथा इनका संबंध क्रिकेट से है। सिंह ये बीकानेर के निवासी है। इनका संबंध शूटिंग से है। गोपाल सैनी ये जयपुर के निवासी है। इनका संबंध एथलेटिक्स से है। रघुवीर सिंह ये झुंझुनू के निवासी है। इनका संबंध घुड़सवारी से है। और दर्शना राठौड़ ये जयपुर की निवासी है। निशानेबाजी से संबंधित है। कृष्णा पुनिया इनका जन्म हिसार हरियाणा में हुआ था। इनका संबंध क्या है? डिस्कस थ्रो है। इनका गेम इनका ससुराल चूरू में है तथा ये वर्तमान में कांग्रेस की राजगढ़ से विधायक रही है। इन्होंने अरावली अर्जुन महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष रही है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन रही है? तो कृष्णा पुनिया रही है। ये क्वेश्चन आया था। राम सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। अब हम सीधे हम खिलाड़ी देखेंगे उनका गेम देखेंगे। तो राम सिंह एथलेटिक्स है। भुवनेश्वरी कुमारी सक्वेश है। प्रेम सिंह पोलो है। गुरु हनुमान रेसलिंग है। श्यामलाल तीरंदाजी है। सुरेश मिश्रा लंबी कूद है। संदीप सिंह मान वॉलीबॉल है। कर्नल रवि राठौड़ पोलो है। मुकेश चौधरी वुशु है। रवि ओझा पैरा बैडमिंटन है। मोनिका शर्मा टेबल टेनिस है। प्रिया गुजर तीरंदाजी है। और भक्ति शर्मा ये तैराकी है, उदयपुर से संबंधित है। गौरव सिंह भी तैराकी उदयपुर से है और ये 14 वर्ष की उम्र में इंग्लिश चैनल पास कर चुकी है। कौन सी? तो गौरव सिंह भी। और सृष्टि टंडन तैराकी है, जयपुर से है। अनिशा बानो क्रिकेट है। अशोक मिनारिया क्रिकेट है। सुरभि मिश्रा सक्वेश की खिलाड़ी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सक्वेश की सनसनी सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। जनार्दन सिंह गहलोत ये कबड्डी से है। करण सिंह ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम राजस्थानी है। रीमा दत्ता ये अजमेर निवासी है जिन्होंने राजस्थान की जल पर भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।